हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू हेलो वर्ल्ड क्लासेस। इस वीडियो में हम बात करेंगे स्ट्रिंग के बारे में। सो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज स्ट्रिंग। स्ट्रिंग क्या है? पाइथन के अंदर आप कुछ भी डबल कोट्स में आप लिखते हो, लाइक हेलो वर्ल्ड, ये क्या है? एक स्ट्रिंग। एंड सिंगल कोट्स में भी आप कुछ लिखते हो, हेलो वर्ल्ड, ये भी क्या है? ये भी एक स्ट्रिंग है। ठीक है, तो पाइथन में आप कुछ भी डबल कोट्स या सिंगल कोट्स में आप कुछ लिख रहे हो, उसको बोलते हैं हम स्ट्रिंग। एंड स्ट्रिंग की जो डेफिनेशन है वो क्या है कि स्ट्रिंग इज पाइथन्स इम्यूटेबल एंड ऑर्डर्ड डेटा टाइप। तो स्ट्रिंग की प्रॉपर्टी है कि स्ट्रिंग होता है इम्यूटेबल एंड ऑर्डर्ड। अब इसका मीनिंग क्या है? देखो, इम्यूटेबल का मतलब होता है विच कैन नॉट बी चेंज्ड, कि एक बार जो स्ट्रिंग बन गया उसको मैं चेंज नहीं कर सकता। जैसे मतलब एक बार जो स्ट्रिंग हमने डिफाइन कर दिया उसमें हम कुछ भी ऐड नहीं कर सकते, कुछ भी रिमूव नहीं कर सकते। मतलब मैं चाहूँ कि स्ट्रिंग के अंदर से मैं इस ओ को रिमूव कर दूँ, तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि स्ट्रिंग क्या है? इम्यूटेबल। अब दूसरी प्रॉपर्टी क्या है कि स्ट्रिंग को बोलते हैं ऑर्डर्ड। ऑर्डर्ड का मतलब जहाँ पे इंडेक्सिंग होती है। तो ऑर्डर्ड का मतलब क्या होता है? इंडेक्सिंग। अब इसका मीनिंग समझते हैं। जैसे हमने लिखा x इक्वल्स टू, एक स्ट्रिंग बनाया मैंने, हेलो वर्ल्ड। अब यहाँ पे क्या है, देखो इंडेक्सिंग का कंसेप्ट क्या है? जब मैं लेफ़्ट टू राइट जाऊँगा, लेफ़्ट टू राइट, तो यहाँ पे इंडेक्सिंग होती है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस ऑर्डर में। तो इंडेक्सिंग का मतलब बेसिकली पोजीशन। ठीक है, कि किस पोजीशन पे मुझे स्ट्रिंग में कौन सा कैरेक्टर मिलने वाला है, उसको बोलते हैं हम इंडेक्सिंग। मतलब अगर मैं लिखता हूँ x ऑफ 0, तो इसका मतलब क्या है? 0 इंडेक्स पे क्या है? h, तो मुझे मिलेगा h। अब मुझे अगर लास्ट इंडेक्स की वैल्यू निकालनी है तो मुझे यहाँ पे काउंट करना पड़ा 0 1 2 3 करके। अब इसका एक शॉर्टकट भी है। जब मैं स्ट्रिंग में राइट टू लेफ्ट उल्टा चलूँगा रिवर्स में, तो इंडेक्सिंग होगी -1 -2 -3 एंड सो ऑन। मतलब अगर मैंने लिख दिया x ऑफ -1, तो मुझे क्या मिलने वाला है यहाँ पे? d, क्योंकि लास्ट में यहाँ पे क्या आ रहा है? d। तो ये था यहाँ पे इंडेक्सिंग का कंसेप्ट। अब मैंने क्या बोला ऊपर कि स्ट्रिंग इज इम्यूटेबल, मतलब स्ट्रिंग को हम चेंज नहीं कर सकते। स्ट्रिंग मेरा ये है, तो मैं यहाँ पे ऐसा नहीं कर सकता कि मैं x के 0 पे कैपिटल H डाल दूँ, ऐसा तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट डजंट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट। स्ट्रिंग के अंदर मैं कुछ भी ऐड नहीं कर सकता और कुछ भी रिमूव नहीं कर सकता। अगर मैं ऐसा कुछ लिखूँ DEL, एक कीवर्ड है जिससे हम डिलीट कर सकते हैं। मैंने कहा x का 0, कि x के 0 इंडेक्स पे जो वैल्यू है h, उसको डिलीट कर दो। अब मैं इस पे एंटर प्रेस कर दूंगा। अब क्या बोल रहा है? स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट डजंट सपोर्ट आइटम डिलीशन। स्ट्रिंग में कुछ नया मैं ऐड भी नहीं कर सकता और कुछ डिलीट भी नहीं कर सकता, इसलिए स्ट्रिंग को बोलते हैं क्या? इम्यूटेबल। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, स्ट्रिंग की कुछ और प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानते हैं। अब स्ट्रिंग के अंदर एक कंसेप्ट है जिसको बोलते हैं स्लाइसिंग। ठीक है, अब स्लाइसिंग का मतलब क्या होता है कि एक बड़ा स्ट्रिंग है, लाइक हेलो वर्ल्ड, तो बड़े स्ट्रिंग में से मुझे क्या करना है? उसका एक छोटा सा पार्ट निकालना है। इसमें से मैं हेलो को भी सेपरेट कर सकता हूँ यहाँ पे, एंड वर्ल्ड को भी मैं यहाँ पे अलग कर सकता हूँ। ठीक है, तो बड़े स्ट्रिंग में से छोटे स्ट्रिंग को निकालना, इसी को क्या बोलते हैं हम? स्लाइसिंग। अब इसको समझते हैं एक बार। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा x इक्वल्स टू हे पाइथन, तो ध्यान से देखिएगा मेरा स्ट्रिंग क्या है? मेरा यहाँ पे जो स्ट्रिंग है वो है हे पाइथन।
अब देखो स्लाइसिंग में 3 चीज़ें आती हैं, जैसे कि आपने पढ़ा था लूप। तो लूप में क्या होता है, एक रेंज होती है, उसमें आता है स्टार्ट, स्टॉप और स्टेप साइज। 3 चीज़ें होती हैं, स्टार्ट, स्टॉप, स्टेप। तो स्लाइसिंग के अंदर भी सेम होता है। तो हम लिखते हैं एक्स, देन स्क्वायर ब्रैकेट एंड इनके बीच में लगाते हैं कॉलन। तो ऐसे होती है स्ट्रिंग स्लाइसिंग। और स्टॉप हमेशा n-1 तक ही जाता है। मतलब अगर मैंने लिखा x ऑफ 0:4, इसका मतलब क्या है, देखो 0 1 2 3 4, ठीक है। और अब देखो यहाँ पे जो एंडिंग होती है वो क्या होती है, n-1। तो 4 - 1 क्या हो गया आपका 3। तो 0 इंडेक्स से लेके और 3 इंडेक्स तक जाओ एंड जो भी कुछ है उसको प्रिंट कर दो। लाइक हे भी प्रिंट हो जाएगा, साथ में जो स्पेस है वो भी प्रिंट हो जाएगा। अब देखो, ठीक है, ऐसे काम करता है। और इसमें अगर मैं स्टेप साइज दूं तो भी बात सेम है, तो भी कोई डिफरेंस नहीं आएगा, ये ध्यान रखिएगा। एंड अगर मैंने स्टार्टिंग दे दी, एंडिंग भी दे दी एंड स्टेप साइज दे दिया मैंने 2, तो इससे क्या होगा, 2 का इंक्रीमेंट। पहले मैं 0 पे हूँ तो h प्रिंट हो जाएगा। अब 0 + 2 क्या होता है 2, तो मैं दूसरे इंडेक्स पे गया y प्रिंट हो जाएगा। तो जब मैं इसको एग्जीक्यूट कराऊंगा यहाँ प्रिंट होगा हाई, क्योंकि एक एक इंडेक्स की वैल्यू स्किप हो गई, क्योंकि मैंने 2 का इंक्रीमेंट कर दिया। 0 + 2 2, अगर आगे भी मैं अगर एंडिंग बढ़ा के देता तो 2 + 2 4, 4 + 2 6, ऐसे मैं आगे जाता। अब थोड़ा आगे चलते हैं। अगर मैं स्टार्टिंग ना दूँ, सिर्फ एंडिंग दे दूँ, तो बाय डिफ़ॉल्ट इट विल स्टार्ट्स फ्रॉम 0, ठीक है। तो बाय डिफ़ॉल्ट ही स्टार्ट कहाँ से होगा, स्टार्ट होगा 0 से। अगर मैं स्टार्टिंग दे दूँ, एंडिंग ना दूँ, तो ये जाएगा एंड तक। तो जैसे कि इसमें हमने लिखा था हे पाइथन, तो 0 1 2 3 4 5 6, तो 6 पे ये है। तो 6 के बाद जितने कैरेक्टर्स हैं सब यहाँ प्रिंट हो जाएंगे इस तरीके से। एंड मैं अगर कुछ भी ना दूँ, ब्लैंक, इसका मतलब क्या है, फ्रॉम स्टार्ट टू एंड, लास्ट तक जाएगा। एंड अगर मैं कर दूँ कॉलन -1, तो इससे क्या होगा, रिवर्स हो जाएगा स्ट्रिंग का। तो ये कंसेप्ट था हमारा स्ट्रिंग के अंदर स्लाइसिंग और इंडेक्सिंग का। और हमने समझा कि डबल कोट्स एंड सिंगल कोट से स्ट्रिंग बनता है। एंड स्ट्रिंग में एक टाइप और है जिसको बोलते हैं मल्टी लाइन स्ट्रिंग। अगर स्ट्रिंग में मुझे कुछ भी मल्टीपल लाइन्स पे स्टोर करना है तो मैं लिखूँगा x = ट्रिपल कोट्स, हे वेलकम टू पाइथन, पाइथन इज़ ए ग्रेट लैंग्वेज। तो मल्टीपल लाइन्स में हम यहाँ पे कुछ भी स्टोर कर सकते हैं एंड प्रिंट कर देते हैं x को, तो ये प्रिंट हो जाएगा। तो स्ट्रिंग के बारे में हम बात ऑलरेडी कर चुके हैं जब मैंने आपको प्रिंट स्टेटमेंट के टाइप्स बताए थे, है ना। तो उसमें हमने उसके बाद प्रिंट स्टेटमेंट के जो हिडन फीचर्स हैं वो समझे थे, है ना। वहाँ पे मैंने आपको f स्ट्रिंग, रो स्ट्रिंग, है ना, मल्टी लाइन स्ट्रिंग, है ना, तो ये हम ऑलरेडी वहाँ पे देख चुके हैं। तो ये सब कुछ सेम वही कंसेप्ट है। सो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हमने समझा कि स्ट्रिंग क्या होता है, स्ट्रिंग कैसे काम करता है, एंड उसमें इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग का हमने कंसेप्ट जाना। सो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।